हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास 11th यानी क्लास 11 एग्रीकल्चर की, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बॉटनी। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम बॉटनी की चर्चा करेंगे, बॉटनी के सिलेबस को लेकर चर्चा करेंगे। सिलेबस में क्या है, कितने यूनिट्स दी गई हैं, किस यूनिट से कितने नंबर का पेपर पूछा जाता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहें कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए, अगर आप 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्लास 11 AG बोर्ड का, और सब्जेक्ट है ये बॉटनी, ठीक है। बॉटनी की अब अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, आपको बॉटनी की रणनीति बनानी है कि मेरे बॉटनी के सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स आएँ, तभी ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपको 90+ का स्कोर देने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप अवश्य देखना। चलिए अब हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं बॉटनी का सिलेबस क्या है। देखो, मैंने आपसे फिर से कह रहा हूँ, देखो क्लास जो है वो 11 AG है, सब्जेक्ट है हमारा बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। अब यहाँ पे समझो थोड़ा सा और, देखो इसमें जो टोटल यूनिट दी गई हैं वो दी गई हैं 5, यानी टोटल आपके जो बॉटनी का सिलेबस है, बॉटनी के सिलेबस में टोटल यूनिट की जो संख्या है वो 5 है, ठीक है। अब 5 यूनिट आएंगी आपकी, टोटल जो मार्क्स का आता है पेपर वो आता है आपका 50 मार्क्स का, यानी जो बॉटनी का पेपर जो आता है आपका 50 मार्क्स का पेपर आता है और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। यानी इस हिसाब से 50 मार्क्स का पेपर, 50 का प्रैक्टिकल, 100 नंबर का आपका बॉटनी का पेपर हो गया, ठीक है। अब समझो, देखो सबसे पहले देखो यूनिट 1 है, 1 यूनिट हो गई, यूनिट 2 हो गई, 3 यूनिट हो गई, और यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, ठीक है। ये आपके 5 यूनिट हैं। अब 5 यूनिट को आप ये देखना है कि किस यूनिट से कितने नंबर का आता है। समझो, देखो यहाँ पे अगर मैं पहले यूनिट की बात करूँ तो देखो पहले यूनिट में चैप्टर दिए हैं 9। कितने चैप्टर हैं, चैप्टर की संख्या भी गिन लो आप। चैप्टर आपके 9 हैं फर्स्ट यूनिट में, और सेकेंड यूनिट में चैप्टर दिए गए हैं 8। सेकेंड यूनिट में चैप्टर 8, थर्ड यूनिट में दी है चैप्टर की संख्या 5, और जो आपका फोर्थ यूनिट है चैप्टर की संख्या यहाँ पे मात्र 1 है, और जो आपकी 5वीं यूनिट है चैप्टर की संख्या यहाँ पे कितनी है, 5 है। यानी आप देख रहे हो पहले यूनिट में 9 चैप्टर हैं, और यूनिट 2 में आपके 8 चैप्टर हैं, यूनिट 3 में 5 चैप्टर हैं, यूनिट 4 में 1 चैप्टर है, और यूनिट 5 में आपके 7 चैप्टर हैं। कुल मिला के इन चैप्टरों की संख्या आपकी करीब 27-28 हो जाती है। अब आप लगाओ आइडिया एक कि भाई 50 मार्क्स का पेपर आता है, 50 मार्क्स के पेपर में 4-4 नंबर वाले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर हम 6 अंक के क्वेश्चन की बात करें तो 6 अंक के भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 6 3 18 और 4 3 12, 12 और 18 आपके कितने हो गए, देखो 30 नंबर। 30 मार्क्स का बॉटनी का पेपर सिर्फ और सिर्फ कितने चैप्टर से, मात्र और मात्र 6 चैप्टरों से, मात्र 6 चैप्टरों से आपका 30 नंबर का आ रहा है, ठीक है। और चैप्टर कितने हैं आपके, लगभग 27 से 28, यानी 21 चैप्टर को हटा दो तो 6 चैप्टरों से, यानी कुल मिला के 22 चैप्टर आप हटा सकते हो, और या 21 चैप्टर आप हटा दो, यानी 6 चैप्टरों से आपका 30 मार्क्स का बकाया सबका 20 नंबर का आ रहा है। तो यहाँ पे हम यही चर्चा करेंगे, यही सटीक प्लानिंग के साथ हम तैयारी करेंगे कि किस चैप्टर को अच्छे से तैयार किया जाए, किस चैप्टर को पढ़ने से हमें लाभ है और किस चैप्टर को पढ़ने से हमें नुकसान है, कि यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं बनेगा। तो इस वीडियो में हम वही आपको समझाने जा रहे हैं। तो देखो पहला आप यूनिट समझो। यहाँ पर अगर आप चैप्टर की संख्या 9 है, 9 चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो 9 चैप्टर से 15 अंक मिलेंगे आपको, 9 चैप्टर से 15 अंक। अगर आप यहाँ पे यूनिट नंबर 2 में अगर आप 8 चैप्टर पढ़ोगे तो 8 चैप्टर से आपको कितने अंक मिलेंगे, आपको 10 अंक मिलेंगे 8 चैप्टर से। अगर आप यही यूनिट नंबर 3 में 5 चैप्टर पढ़ोगे तो 5 चैप्टर से आपको 10 अंक मिलेंगे। दूसरा देखो,
यूनिट नंबर अगर 4 है, 4 में एक चैप्टर है, एक चैप्टर अगर आप तैयार करोगे कंप्लीट तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये है मार्क्स। अगर आप यूनिट नंबर 5 तैयार करोगे तो इसमें मिलेंगे आपको केवल और केवल 7 अंक। तो देखो, आपने यूनिट का ज्ञान आपको दे दिया मैंने, यूनिट पता लग गई कितनी यूनिट है, यूनिट के साथ साथ किस यूनिट में चैप्टर कितने हैं वो भी आपको पता लग गया। चैप्टर के साथ साथ में आपको नंबर भी पता लग गया कि किस चैप्टर से, किस यूनिट से कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो किस यूनिट से कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी पता चल गया। अब हमें इस बॉटनी में पढ़ना कैसे है, कैसे हमें तैयारी करनी है कि हम कम से कम पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। तो इस वीडियो में यही प्लानिंग है। चलिए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। समझो, यूनिट नंबर पहले 1 पे अपने लोग चलते हैं। देखो, यूनिट नंबर जो 1 में आपके 6 चैप्टर हैं। ठीक है, 6 में से जो मैं आपको 3 चैप्टर ये बता रहा हूँ, ये 3 चैप्टर आपको रटना है 100%। ये जो 3 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 चैप्टर आपको 100% रटना है। किसमें? यूनिट नंबर 1 में। अब 3 चैप्टर कौन कौन से? देखो, पहला चैप्टर है आपका फल। जो फल वाला चैप्टर है आपको पूरा अच्छे से रटना है। दूसरा है परागण। जो परागण वाला चैप्टर है ये भी आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट है निषेचन। तो निषेचन वाला भी चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करना है, पूरा कंप्लीट। देखो, 3 चैप्टर मैंने आपको बता दिए। अब जब मैंने आपको 3 चैप्टर बता दिए, टोटल चैप्टर जो की संख्या है इसमें वो है 9। 9 में से 3 घटा दो तो आपके 6 चैप्टर में मैं आपसे मना कर रहा हूँ। मना करने के लिए ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल मत पढ़ो। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? यहाँ पे पढ़ना है आपको ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे पढ़ना है आपको अति प्लस निश्चित। अति प्लस निश्चित, यानी कुल मिला के आपको जो आपके ये 6 चैप्टर इस यूनिट में बचे हैं, इस यूनिट के 6 चैप्टर में से आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर वाला क्वेश्चन। अब इन 6 चैप्टर आपके बचते हैं पहले यूनिट में। इनमें से ना तो 4 अंक की तैयारी करनी है, ना ही 6 अंक की तैयारी करनी है। देखो, मैंने आपको क्या बताया, यानी ये 3 चैप्टर तो आपको अच्छे से क्या है रटना है 100%। जो आपके ये 6 चैप्टर बचे, इन 6 चैप्टर में 4 अंक का 6 अंक का क्वेश्चन, 4 अंक का और 6 अंक का क्वेश्चन जो है वो कभी भी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जो 6 चैप्टर आपके बचते हैं उनमें से आपको पढ़ना है ऑब्जेक्ट पढ़ना है, अति लघु पढ़ना है और निश्चित पढ़ना है। ओनली इतना आपको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट से। अब मेरी बात आपको, जो फर्स्ट यूनिट की थी वो कंप्लीट हुई। फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको 3 चैप्टर बताए और 6 चैप्टर आपके कम कर दिए। जो 6 चैप्टर मैंने आपको कम किए हैं उनमें से सिर्फ आपको पढ़ना है विकल्प पढ़ना है, अति लघु पढ़ना है, निश्चित पढ़ना है, और बकाया ये 3 चैप्टर हैं, ये बिल्कुल कंप्लीट आपको रटने हैं, फल, परागण और निषेचन। ये हो गई फर्स्ट यूनिट की कंप्लीट बात। अब यहाँ पे चलिए यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 में आपके जो चैप्टर है, चैप्टर की संख्या है कितनी? 8। चैप्टर की संख्या कितनी है? 8 है। अब 8 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर आपको तैयार करने हैं बेहतरीन तरीके से। 3 चैप्टर ये इतने तरीके से तैयार करने हैं, इतने बेहतरीन तरीके से तैयार करने हैं कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। उन 3 चैप्टरों में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं? एक है देखो कोशिका। कोशिका वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से याद करना है। दूसरा है कोशिका विभाजन, जिसमें माइटोसिस और म्यूसिस दिया है। माइटोसिस और म्यूसिस जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ से टॉपिक हर साल बनता है, चाहे माइटोसिस हो चाहे म्यूसिस की बात हो। हर बार पेपर में बदल बदल के क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन 4 अंक में और 6 अंक में लगातार पूछता है। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है द्वितीयक वृद्धि। तो द्वितीयक वृद्धि वाले भी चैप्टर को बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखो, यहाँ पे जो 8 चैप्टर थे, 8 में से 3 कम कर दो। यहाँ पे मैंने 5 चैप्टर आपके ये भी कम कर दिए। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर का मसला रह गया है, और जो आपके भी 5 चैप्टर हैं इनसे क्या पढ़ना है? तो वही इनसे पढ़ना है 5 चैप्टर जो इस यूनिट के हैं। अति लघु पढ़ना है, लघु पढ़ना है और ऑब्जेक्ट पढ़ना है, और बकाया इनसे कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये तो हो गई सेकेंड यूनिट की बात। अब देखो, मैंने आपके कितने चैप्टर कम कर दिए? 6 इसमें कम कर दिए, 5 इसमें कम कर दिए। बॉटनी में करीब 11 चैप्टर तो मैंने आपके 11 पार्ट तो मैंने आपके कम कर दिए। कितना बोझ आपका कम हो गया? 11 चैप्टर कम कर दिए मैंने। ठीक है, अब देखो यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में देखो 10 अंक हैं। कितने की आ रही है? 10 अंक की आ रही है, और
चैप्टर कितने आ रहे हैं? 5 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो जो यूनिट नंबर 3 है इसको आपको 100% रटना है, 100% पूरा रटना है यूनिट नंबर 3 को, क्योंकि यूनिट नंबर जो 3 है ये अपने आप में बहुत ही सिंपल, समझो आप, बहुत सरल है और सिर्फ समझने वाली है। तो यहाँ से आप आराम से अपने 10 अंक जो हैं वो बटोर सकते हो, बिल्कुल भी आसान, बिल्कुल भी कठिनाई आपको नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से आप बटोर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये 10 नंबर अच्छे से आप बटोर लीजिए। अगला जो यूनिट है हमारा वो है यूनिट नंबर 4, जहाँ पे चैप्टर की संख्या 1 है लेकिन आएगा कितना? 8 मार्क्स का। इसमें पढ़ोगे आप फैमिली यानी कुलों का विवरण। अब फैमिली कोई सी भी आ सकती है, जैसे कुकुरबिटेसी है, लेगुमिनेसी है, सोलेनेसी है, इस प्रकार से आपकी फैमिली हैं, करीब 6 से 7 फैमिली हैं, ठीक है। तो इससे 6 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन 6 अंक का इससे फिक्स है, ठीक है। तो ये तो पढ़ लिए, और 2 अंक और आएगा इससे, वो 1-1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो जो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपका कुलों का विवरण, ये चैप्टर आपको रटना है। और आपको नहीं रट मिलेगा क्योंकि आपको कठिन पड़ेगा, तो मैं आपको रटाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। पूरा चैप्टर आपको मैं रटाऊंगा, ठीक है। जैसा भी बताऊंगा आपको वैसा ही पेपर में बिल्कुल देखने को मिलेगा और आप करके भी आओगे। अगला देखो चैप्टर, अगला जो चैप्टर है हमारा वो है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में चैप्टर की संख्या 5 है और टोटल अंक है ये 7 है। अब जो चैप्टर जो आपकी यूनिट 5 है, ठीक है, यहाँ पे जो चैप्टर आपके 5 है, यूनिट 5 है, चैप्टर 5 है, अंक आपके 7 है। ये समझो आपका बहुत ही मज़ेदार यूनिट है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल यूनिट है। तो इस यूनिट को आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है इस यूनिट को तैयार करते समय। ये यूनिट भी मैं आपकी कंप्लीट करा दूंगा। इसमें आपको पढ़ना क्या है? इसमें आपको बैक्टीरिया पढ़ना है यानी जीवाणु पढ़ना है, वायरस पढ़ना है यानी विषाणु पढ़ना है, कवक पढ़ना है और नीलहरित शैवाल पढ़ना है। ये आपको 4 टॉपिक क्लियर करने हैं, ये आपके 7 अंक दिलाएंगे। तो ये तो है पूरी प्लानिंग, ठीक है, ये पूरी प्लानिंग है। ये पूरी यूनिट आपको रटनी है। यहाँ से आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, रटने हैं। बकाया जो 5 चैप्टर बचे हैं इनके पढ़ने हैं विकल्प, अतिलघु और निश्चित। यहाँ पे जो 6 चैप्टर बचे हैं इनके भी विकल्प, निश्चित और आपको अतिलघु। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, आप 2025 की तैयारी वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए व्हाट्सअप नंबर की लिंक दी है। आप उस व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िए, मैंने उस व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे दी है, आप उस व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िए, फिर आपकी पढ़ाई को मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो इसमें क्या है, जो बॉटनी का आपका सिलेबस है ना, इसमें कम से कम समझो 70% मैं सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूँ। 30% जो सिलेबस बचा है वो मैं आपका अब कंप्लीट करा दूंगा। तो जो बच्चे अब मुझसे जुड़ेंगे, जो पहले से जुड़े हुए नहीं हैं, तो उन बच्चों को मैं चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो, जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं उनको मैं कंप्लीट देता रहूँगा आपके लिए। और जो न्यू जो सिलेबस मैं आपका पढ़ाऊंगा, जितना बचा हुआ है अभी, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस प्रकार से आप सीरियल से पढ़ते जाओगे और सीरियल से नोट्स अपने बनाते जाओगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक से आप जुड़ जाइए, ठीक है। थोड़ा सा और समझ लीजिए आप। देखो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो 3 चैप्टर है ना, ये 3 चैप्टर, इनको मैंने अभी भी रोक के रखा है। ये चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा। इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो चैप्टर ना, कोश का विभाजन और द्वितीयक वृद्धि, ये चैप्टर भी मैंने रोक के रखे हैं, इनको भी मैं पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा। और इसमें बता रहा हूँ मैंने कवक रोक के रखा है अभी, कवक, जीवाणु, विषाणु, नीलहरित शैवाल, ये मैंने करा दिया है। फैमिली वो मैं आपकी दोबारा से करा दूंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ये भी आपको याद हो जाएगा। और ये वाली यूनिट में अभी मैंने, इसमें 5 चैप्टर है, तो अभी मैंने 3 चैप्टर नहीं कराए हैं और 2 चैप्टर आपके करा दिए, तो ये भी मैं आपका बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा। देखो बॉटनी का सिलेबस आप 20 दिन के अंदर आप 20 दिन का मुझे समय दीजिए और मुझसे जुड़िए। 20 दिन के अंदर अंदर एक एक अक्षर आपको रटवा दूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का समय दीजिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। बॉटनी यानी जो आपकी वनस्पति विज्ञान है ना, ये आपकी वनस्पति विज्ञान बिल्कुल भी मैं आपको रटा दूंगा, बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ 20 दिन मुझे दीजिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़िए, ठीक है। तो और अदर भी कोई जानकारी आपको लेनी हो
बॉटनी से संबंधित, क्योंकि सबसे पहले हम बॉटनी को कवर करेंगे। बॉटनी को कवर करने के साथ साथ हम फिजिक्स को भी कवर करेंगे। अगली जो वीडियो होगी हमारी वो फिजिक्स पे होगी। बॉटनी और फिजिक्स आपकी बिल्कुल साथ में चलेगी, ठीक है। एक लेक्चर फिजिक्स का, एक लेक्चर बॉटनी का, ठीक है। और आप ग्रुप से जुड़ जाओगे तो मैं चैप्टर बाई चैप्टर आपको मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।